हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 घातांक और घात प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें संख्याएं दी गई हैं, उन्हें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें संख्याएं सामान्य रूप में थी, उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना था। पर यहाँ पर संख्याएं जो है मानक रूप में, इन्हें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया 3.02 गुणा 10 की घात -6। तो इसे सामान्य रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 302 के बटे में 100 आ जाएगा। अगर पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव होता तो 1000 आता बटे में। ठीक है, तो क्या आया 302 बटे 100 गुणा, देखिए 10 की घात क्या है -6, माइनस में है, इसकी घात को प्लस का करेंगे। प्लस का कैसे करेंगे, इसे 1 के बटे में लिख लेंगे तो इसकी घात प्लस की हो जाएगी। तो 1 बटे 10 की घात प्लस के 6। अब देखिए 302 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 302 बटे में देखिए क्या है 100 गुणा 10 की घात 6। अब 100 और 10 की घात 6 को गुणा करना है। तो देखिए 10 की घात 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 लिख के इसके साथ 6 जीरो है, और यहाँ 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो। तो देखिए 2 + 6 कितना हो गया, 8 जीरो। तो यानी 1 लिख के इसके साथ 8 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 100 को 10 की घात 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसे दशमलव रूप में लिख लीजिए। दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए बटे में कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हैं। तो ऊपर पीछे की तरफ से 8 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो देखिए 302 लिखा हमने, अब पीछे की तरफ से 8 अंकों के बाद दशमलव आना है। पर यहाँ तो सिर्फ 3 ही अंक हैं, 1 2 3। तो यहाँ हम 8 अंक बनाएंगे। 8 अंक कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ 3 अंक हैं। 8 अंक बनाने के लिए इससे पहले जो है 5 जीरो लगा लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 जीरो लगा लिए। अब देखिए 8 अंक बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आएगा। अब यहाँ इकाई के स्थान पर कुछ नहीं होता, यहाँ 0 लिख लीजिए। तो क्या आया 0.0000302। तो इस संख्या का सामान्य रूप ये है। अब सेकंड पार्ट देखिए दिया गया 4.5 गुणा 10 की घात 4। अब इसे सामान्य रूप में लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे। देखिए पीछे की तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 45 के बटे में 10 आ जाएगा। तो 45 बटे 10 गुणा 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब क्या है कि 1 लिख के इसके साथ कितनी जीरो है, 4 जीरो। 1 2 3 4 4 जीरो। देखिए 10 की घात 4 को जब हम लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे। देखिए 10 की घात 4 का मतलब है कि 10 को 4 बार गुणा कर रहे हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, फिर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट के, अब 45 को 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 45,000। तो इसका सामान्य रूप क्या है, 45,000। थर्ड पार्ट देखिए 3 गुणा 10 की घात -8। अब इसे सामान्य रूप में लिखना है। तो देखिए 3 ऐसे लिखा गुणा 10 की घात क्या है -8, माइनस में है, इसकी घात को प्लस का करेंगे। प्लस का कैसे करेंगे, इसे 1 के बटे में लिख लेंगे तो इसकी घात प्लस की हो जाएगी। तो 1 बटे 10 की घात प्लस के 8 हो गई। ठीक है, फिर देखिए 3 गुणा 1 बटे, अब देखिए 10 की घात 8 है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखिए 10 की घात 8 का मतलब है कि 10 को 8 बार गुणा करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा, इस तरह से। तो गुणा करने पर क्या आएगा, देखिए 10 की घात 8 है, यानी 1 लिख के इसके साथ 8 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 3 एकम 3, और बटे में ये आ जाएगा। अब इसे दशमलव रूप में लिख लीजिए। देखिए नीचे कितनी जीरो है, 8 जीरो। तो ऊपर पीछे की तरफ से 8 अंकों के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, ये सिर्फ 1 अंक है। अब 8 अंकों के बाद दशमलव आना है, तो 3 से पहले जो है हम 7 जीरो लिख लेंगे, तभी 8 अंक बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लिख लिया। अब देखिए 8 अंक बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो क्या है 0.0003। फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया 1.001 गुणा 10 की घात 9। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे,
तो देखिए पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसके बटे में 1 लिख के 4 जीरो आ जाएंगी। तो देखिए ये लिखा हमने, अब इसके बटे में 1 लिख के 4 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4, यानी बटे में 10,000 आ जाएगा। फिर गुणा 10 की घात क्या है, 9। अब देखिए 10 की घात 9 का मतलब है कि इसके साथ 1 लिख के 9 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की घात 9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। 10 की घात 9 का मतलब है कि 10 को 9 बार गुणा करेंगे, तो 10 को 9 बार गुणा करने पर ये आएगा। फिर देखिए यहाँ 4 जीरो है, तो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगी। अब इन्हें गुणा कर लीजिए। देखिए पहले से 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 10,001, ठीक है। 10,001 को 1 से गुणा करने पर यह आया। उसके साथ कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो 5 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये आंसर आ गया। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, 5.8 गुणा 10 की घात क्या है, 12। तो देखिए सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो देखिए पीछे की तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव, तो 58 के बटे में 10 आ जाएगा, 58 बटे 10 गुणा 10 की घात 12। 10 की घात 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 10 की घात क्या है, 12 है, तो 1 लिख के इसके साथ 12 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 1 जीरो है, ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। अब 58 को इससे गुणा करना है, ठीक है। 58 को पहले 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 58। फिर जी जितनी जीरो वो इसके साथ लिख लीजिए। देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो है, तो यहाँ 11 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका सामान्य रूप ये है। सिक्स पार्ट देखिए दिया गया 3.61492 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। अब इसके सामान्य रूप में लिखना है। सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे, तो देखिए पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसके बटे में 1 लिख के 5 जीरो आ जाएंगे। तो पहले ये लिख लेंगे, क्या है ये, 3,61,492, ठीक है। इसके बटे में 1 लिख के कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो आ गई, क्योंकि पीछे से 5 अंकों के बाद दशमलव था ना, तो बटे में 1 लिख के 5 जीरो आई। गुणा 10 की घात 6 है, 10 की घात 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए इसकी घात 6 है, यानी इसके साथ 1 लिख के 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। देखिए 10 की घात 6 का मतलब है 10 को 6 बार गुणा करूँगी, 10 गुणा 10 गुणा 10, इस तरह से, तो 10 को 6 बार गुणा करने पर यही आएगा। तो 10 की घात 6 को मैंने ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो इन 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, तो देखिए 5 जीरो से 5 जीरो कट गई। अब इसे 10 से गुणा कर लीजिए, तो देखिए पहले इसे 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3,61,492 आएगा, और साथ में क्या है, 1 जीरो, तो 1 जीरो आ गई। तो इसका सामान्य रूप ये है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।